सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो एक बार जरूर से देख लेना। अब हम इसमें दो ही क्वेश्चंस हैं, दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ हर एक चैप्टर के। हीरोन्स फॉर्मूला अपलोड हो चुका है, लाइन्स एंड एंगल्स अपलोड हो चुका है और ट्राइंगल्स भी अपलोड हो चुका है, और अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम बाद में वीडियो को देख रहे हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पे क्लास 9 की पूरी मैथ्स के सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any object in कार्टेशियन प्लेन। ये हमने कल ही कराया क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया जिसमें हमने टेबल लैंप की पोजीशन बताई थी। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए तुम्हें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ता है, और कार्टेशियन प्लेन में एक तो होती है इस तरह से एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इसने हमारे से यही पूछा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। क्या चीज समझ आई। अब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। तो सी पार्ट का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सी पार्ट का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, इन दोनों लाइंस को बनाने के बाद कितने पोर्शन में मेरा जो ये पेज है ये डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है फोर्थ, ठीक है। यानी कि अगर देखो मैं दो लाइंस ऐसे बना लूं, दो लाइंस ऐसे बना लूं, तो 1 2 3 4 4 मेरे पास क्वाड्रेंट्स बोलते हैं ना, इन हर एक पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास बनेंगे। इन्होंने यही पूछा है सेकंड पार्ट में, इन्होंने यही पूछा है कि भाई इन दोनों लाइंस की वजह से जो ये 4 पार्ट बनते हैं ना, इन पार्ट का नेम क्या है। तो इन पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेंट। और कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। क्या चीज समझ आई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था बट नॉलेज वाइज अच्छा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें एक साइड में एक फिगर दे रखी है, पूछ रखा है कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से सुनना, ये रहा बी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताए जाते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छी सी एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें ओरिजिन देखना है और वहां से उस पॉइंट तक जाने का रास्ता देखना है। भैया ऐसे सीधे चले जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा नहीं जाना। हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एक्स एक्सिस पे। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस पे मैं देखो इधर की तरफ ये एक्स एक्सिस है, मैं जा रहा हूँ, कितना गया, -5। कितना गया, -5। अब मैं पॉइंट बी तक तो अभी नहीं पहुंचा, तो मैं यहां से कहा जाऊंगा, ऊपर की तरफ, यानी कि वाई एक्सिस में, यानी कि वाई एक्सिस में कितना गया, 2। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, कितना आ गए, -5,2। क्या ये चीज क्लियर है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, फिर से ध्यान से देखना, ओरिजिन पे ध्यान से देखना, ओरिजिन पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो सी पॉइंट कहाँ है वो देख लो, ये रहा, ठीक है। अब ओरिजिन कहाँ है, ये रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से सी पॉइंट तक पहुंचना है। तो एक्स एक्सिस में कितना चलूंगा, एक्स एक्सिस में देखो अब की बार पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, कितना चलेंगे, 5, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितना चलेंगे, 5। बट अभी हम पॉइंट सी तक नहीं पहुंचे, अब हमें वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, कितना, 5। तो -5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते समय देखो, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जनरल जो होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई। यानी कि पहले हमें एक्स वाला लिखना पड़ता है कि जितना हम एक्स में गए हैं, फिर हमें वाई वाला लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए, 5, -5। अब थर्ड पार्ट में उसने हमें बोला है कि भाई ये हमने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आप ये बताओ कि जब आप इन कोऑर्डिनेट्स पे चलोगे तो कौन से पॉइंट पे पहुंचोगे। तो मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स, और दूसरे वाला क्या होता है, वाई। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3। तो अब ध्यान से समझना, एक मिनट देखो, ध्यान से समझना कि हम कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, हम चलना स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। हम कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से। कितना चलना है, कितना चलना है, -3। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -3, -5। तो एक्स में कितना चलना है, -3, नेगेटिव साइड में -3 तक, ये रहा,
मैं कहाँ आ गया, m पे आ गया, ठीक है। बट अभी भी नहीं रुका वो, अब वो y में कितना गया, -5, यानी नीचे की तरफ वो गया -5, ये जा रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं कौन से पॉइंट पे आया, E। क्या मुझे थर्ड पार्ट में पॉइंट मिल गया कि भाई जब मैं इनके इन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इस कोऑर्डिनेट्स पे चला हूं तो मैं किस पॉइंट पे पहुंचा, ई पॉइंट पे पहुंचा हूं। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखना, फोर्थ पार्ट में हमें कितना चलना है, फोर्थ पार्ट में हमें कितना चलना है, वो कह रहा है कि भाई 2, -4 है कोऑर्डिनेट्स, इस पे चल के बताओ कि आप कहाँ पे पहुंचोगे, तो हम चलेंगे तो यहीं से, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक्स में कितना चलना है, एक्स में 2 चलना है, तो इधर की तरफ ये आ गया भाई मैं 2 पे, ठीक है। अब वाई में कितना चलना है, वाई में चलना है -4, वाई में कितना चलना है -4, तो नीचे की तरफ जाऊंगा, कितना जाऊंगा, -4 पे। किस पॉइंट पे आया भैया मैं, किस पॉइंट पे आया, जी पॉइंट पे आया। क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है, क्या इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन तुम्हें आज तक मिली है, नहीं ना। तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की सारी वीडियोस तुम्हारे लिए अपलोड हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है और क्वालिटी कंटेंट है, क्यों, क्योंकि तुम्हें बहुत शॉर्ट में सॉल्यूशंस दे रहा हूँ मैं। शॉर्ट में इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर रखी हैं, नहीं, सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं, बहुत कंसाइज्ड हैं, जिससे कि तुम उनको इजिली कर पाओ, ठीक है। स्पेशली जैसे ज्योमेट्री के चैप्टर से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो भी मैंने बहुत देख के और अच्छे सॉल्यूशंस तुम्हें प्रोवाइड कराए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट से कॉपी करके करा रहा हूँ, नहीं, ठीक है। खैर, अब नेक्स्ट देखो, अब भाई दो चीजें उसने पूछ ली, चलो पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों पार्ट्स को स्किप करते हैं, हम आते हैं सेवेंथ पार्ट पे। क्या पूछ रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। देखो एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, मैं कहां से चलूंगा, मैं यहां से चलूंगा, मैं यहां से चलूंगा। एल पॉइंट कहां पे है, एल पॉइंट कहां पे है, एल पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो लेकिन भैया हम तो सबसे पहले एक्स में चलते हैं, हम तो सबसे पहले किस में चलते हैं, एक्स में। लेकिन एक्स में तो जाना ही नहीं भैया, इस बार तो सीधा सीधा ऐसे, सीधा सीधा ऐसे ऊपर वाई में जाना है, एक्स में ना तो इधर जाना ना इधर जाना, तो यानी कि एक्स कितना हो गया, 0। एक्स में जाना ही नहीं जब, ठीक है। वाई में कितना जाना है, देखो वाई में तुम कितना ऊपर गए हो, वाई में तुम कितना ऊपर गए हो, 5। तो बस फिर मेरे इस पॉइंट के एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0,0,5। क्या चीज समझ आई। ऐसे ही एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखो, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई एम पॉइंट है कहाँ पे, ये तो मैं हूँ ओरिजिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये रहा एम पॉइंट। सबसे पहले एक्स में चलना होता है, उसके बाद वाई में चलना होता है। एक्स में इस बार में नेगेटिव डायरेक्शन में, इस बार में नेगेटिव डायरेक्शन में कितना गया हूँ, -3 तक गया हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, -3। लेकिन मैं तो अब अपने एम पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि मुझे वाई में ना तो ऊपर जाने की जरूरत है ना नीचे जाने की जरूरत है, तो वाई कितना हो गया मेरा, 0। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए, क्या तुम्हें एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब बचते हैं दो पार्ट, अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। भाई दो चीजें होती है, एक मैंने तुम्हें भी बताया है कि किसी भी पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे x को एब्सिसा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एब्सिसा, और y को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ये इनके निक नेम है, जैसे तुम्हारा घर में तुम्हारा निक नेम होता है, ऐसे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का निक नेम है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का नेम है ऑर्डिनेट। सी हटा दिया बस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसने मेरे से पूछा है कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ डी, यानी कि वो मेरे से डी पॉइंट के लिए ये पूछ रहा है कि अगर आप डी तक जाओगे तो एक्स एक्सिस में कितना चलोगे, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना चलोगे। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, एब्सिसा मतलब कोऑर्डिनेट मतलब, ठीक है ना। तो तुम देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, डी पॉइंट ये रहा, तो x में कितना गया मैं, x में कितना गया मैं, 6। तो यही मेरा आंसर है बस, ठीक है, यही मेरा आंसर है। क्या ये चीज तुम्हें समझ आई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई h का ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट मतलब क्या पूछा है उसने हमारे से, y, ठीक है। y की वैल्यू उसने हमारे से पूछी है, तो ध्यान से समझना, किसके लिए पूछी है उसने हमारे से, y की वैल्यू m के लिए, किसके पूछी है, y की वैल्यू m के लिए। अब तुम जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, मैं यहाँ पे अगर मुझे एम पॉइंट तक पहुंचना है तो मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे ऐसे चलूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया मेरा, -3। लेकिन क्या मुझे वाई में ऊपर या नीचे जाने की जरूरत पड़ी, नहीं, तो वाई कितना है मेरा, 0। इसका ये मतलब है एम पॉइंट के लिए मेरे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, 0।
मुझे बताओ क्या ये तो चैप्टर समझ में आया? बस इतना ही ये चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करें तो 2 ही एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज में 2-2 क्वेश्चंस हैं। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद तुम्हारे लिए अब आ रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। आई थिंक या तो क्वाड्रिलेटरल अपलोड करूंगा मैं या फिर पहले सर्कल्स अपलोड करूंगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बाकी अगर तुम बाद में वीडियो को देख रहे हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए पूरी क्लास 9 की मैथ्स के एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम घर बैठ के इजीली देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।